पिटारा। आज शुरुआत करेंगे CNP से। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे ये प्रश्न आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको प्रश्न एग्जाम्स में हो सकता है देखने को मिल जाए। शुरुआत करते हैं CNP से, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है। ये सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आया हुआ है, ठीक है। रेलवे हो, चाहे JNV का हो, KVS का हो, या सेंट्रल अदर स्टेट कहीं भी। तो शुरुआत करेंगे CNP से। CNP होता क्या है? इसका फुल फॉर्म है कार्ड नॉट प्रेजेंट, ठीक है। कार्ड नॉट प्रेजेंट। ट्रांजेक्शन ऑकर्स व्हेन neither the card holder nor the credit card is physically present at the time of transaction, है ना। कहना क्या चाह रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसके पास कार्ड तो है, लेकिन वह अगर कहीं भुगतान कर रहा है या फिर कहीं खरीदारी कर रहा है, तो उस समय फिजिकली जो है उसके पास, मतलब कि वह क्रेडिट कार्ड नहीं रखा है, ना ही डेबिट कार्ड वो रखा हुआ है, तो फिर भी वह ट्रांजेक्शन कर पा रहा है, ठीक है। बट ही कैन यूज कार्ड ऑनलाइन, है ना। मतलब किसी भी माध्यम से वो अपना कार्ड को यूज कर ले रहा है या उसके माध्यम से भुगतान कर ले रहा है, लेकिन वो कार्ड को नहीं दे रहा है, ठीक है। फिजिकली उसके पास एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन उसके पास वो कार्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म कार्ड नॉट प्रेजेंट। इससे प्रश्न देखते हैं जो कि थोड़ा सा और क्लियर करेगा आपको। क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के संदर्भ में CNP का उदाहरण होगा। तो ऑप्शन ए है किसी सामग्री के लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को पकड़ाना, ठीक है। समझते जाइएगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन थोड़ा सा समझो इसको, है ना। कहना क्या जा रहा है कि CNP का उदाहरण होगा। तो ए है किसी सामग्री के लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को पकड़ाना। बी है अ परचेस मेड रिमोटली विदाउट प्रोसेसिंग अ फिजिकल कार्ड, मतलब कि वह कार्ड फिजिकली प्रोसेस नहीं कर रहा है, उसके पास है ही नहीं, लेकिन फिर वो ट्रांजेक्शन कर रहा है, खरीदारी कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया। सी है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर का प्रयोग करके खरीदारी करना या ऑनलाइन भुगतान करना, ठीक है। ये भी ट्रू है। समझो ए यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि CNP का अर्थ ही यही है कि उसके पास क्रेडिट कार्ड फिजिकली, मतलब कि ऑन द स्पॉट वो कोई भी कार्ड नहीं पकड़ा है, ठीक है। तो कैसे पकड़ाएगा किसी को पेमेंट करने के लिए, है ना। तो ये फॉल्स है, ये ट्रू हो गया, क्योंकि वो जो है विदाउट प्रोसेसिंग अ फिजिकल कार्ड बोल रहा है ना, फिर भी वो पेमेंट कर लेता है खरीदारी करके। और वैसे ही जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट वगैरह पे या फिर अमेजोन पे खरीदारी करते हैं, तो आप लोग अपना क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह उसमें मेंशन करके रखते हैं, है ना, दे कर रखते हैं, या बैंक डिटेल दे करके रखते हैं, और उससे भुगतान करते हैं या फिर आपका रिफंड होता है उस पर। तो ये भी इसका ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी एंड सी, ठीक है। CNP के टर्म में इसको सोचेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? बी एंड सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सपेक्ट। इसके अलावा जो है मतलब इस ऑप्शन में से कौन सा है जो कि एग्जाम्पल नहीं है रियल सिक्योरिटी का और प्राइवेसी रिस्क का? तो यहाँ पे समझो हैकर्स है ना, ये ट्रू है। वायरस जो है ये भी ट्रू है, क्योंकि ये किसका एग्जाम्पल है? ये सब जो है सिक्योरिटी से संबंधित है और प्राइवेसी रिस्क से संबंधित है। हैकर्स, वायरस भी है ना संबंधित है, स्पैम नहीं है, ठीक है।
इसको ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन कहीं भी किसी भी एग्जाम में आया हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन है थीसिस लिखते समय विभिन्न रेफरेंस और फॉर्मेट का पालन करना पड़ता है। बी है थीसिस लिखते समय चाही गई रेफरेंस और फॉर्मेट का पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझो, कोई भी हम लोग थीसिस लिखते हैं तो हमको उसमें क्या क्या करना पड़ता है कि हेडिंग होता है उस पे, है ना। आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, पैराग्राफ का जो है फ़ॉन्ट साइज दिया होगा, या फिर कौन सा फ़ॉन्ट यूज करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं कुछ भी, तो उसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में ही आपको बनाना पड़ता है। तो इसका आंसर यहाँ पे बी सही होगा, क्योंकि चाही गई बोला है ना, मतलब कि वो जो चाहते हैं, वो जो हेडिंग का साइज दिए हैं, वो जो पैराग्राफ का साइज दिए हैं, वो जो फ़ॉन्ट दिए हैं, है ना, जिसके माध्यम से हमको बनाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे बी, ए जो है गलत है, बी सही है ना। तो ओनली बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, देखो क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है कि क्या ये जो आईपी एड्रेस है, ये एक वैलिड आईपी एड्रेस है क्या, ये पूछ रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 जो है ना। और स्टेटमेंट 2, आईपी एड्रेस 255 से ज़्यादा नहीं हो सकती, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये गलत है, ये सही है, ये इसकी सही व्याख्या है। कैसे समझो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 160, 230, 257, 3, है ना। तो 160 जो है 255 से कम है ना। 230 भी 255 से कम है, लेकिन 257 जो है वो 255 से ज़्यादा हो गया यहाँ पे। और ये जो है 3 255 के अंदर ही है, तो ये एक वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे कि स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 इसकी सही व्याख्या है। ठीक है, क्योंकि देखो आईपी एड्रेस क्या होता है कि 0 से लेकर के 255 तक इसका रेंज होता है। ठीक है, इस आईपी एड्रेस को समझो, एग्जांपल के तौर पे जो दिया हुआ था 260, 230 ले लेते हैं, 255 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एक वैलिड आईपी एड्रेस होगा। क्यों? क्योंकि देखो रेंज क्या है, 0 से लेकर के 255 के का रेंज होता है। तो 160 भी इसके अंदर है ना, और 230 भी है, 255 भी है ना, 0 भी है। तो ये एक वैलिड आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, और इस रेंज की संख्या कितनी है, 256। क्यों? क्योंकि 0 से लेके 255, तो 0 भी काउंट होगा ना, तो ये 256 पुलिस की संख्या है। इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में और भी अच्छा प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को ग्रो करने के लिए, ग्रो करने में मदद करें।